दुर्वा, जिसे दूब की घास भी कहते हैं, हिंदू धर्म में बहुत पवित्र और पूजनीय मानी जाती है। दुर्वा को दूब, अमृता, अनंता और महाऔषधि जैसे अनेक नामों से जाना जाता है। दुर्वा का प्रयोग विघ्नहर्ता भगवान गणेश की पूजा में विशेष रूप से किया जाता है। इसे मांगलिक कार्यों में जैसे गृह प्रवेश, मुंडन, विवाह आदि में शामिल करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। गणेश जी की पूजा दुर्वा के बिना अधूरी मानी जाती है। दुर्वा को जहाँ एक तरफ धार्मिक कार्यों में विशेष रूप से महत्व दिया जाता है, वहीं यह हमारे शरीर को कई तरह के फायदे पहुंचाने में भी कार्य करती है। दूब त्रिदोष को हराने वाली औषधि कही जाती है। शरीर के लिए फायदेमंद होने के कारण ही इसका प्रयोग चिकित्सा में भी किया जाता है। दुर्वा को हम ऐसे ही जाने तो ये घास है। ऐसी मान्यता है कि जब सीता जी धरती में समा गई थीं तो श्री राम जी उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, जिससे उनके हाथों में उनका कुछ बाल आ गया था, जो कि आज दुर्वा के रूप में पूजा में प्रयोग लाया जाता है। इसके साथ ही साथ कुछ मान्यताओं के अनुसार दुर्वा समुद्र मंथन से निकली थी। अमृत प्राप्ति के लिए जब मंदार पर्वत को क्षीर सागर में मथा जा रहा था, तब भगवान श्री हरि विष्णु ने उन्हें अपने जांघों पर धारण किया था, जिससे उनके पैरों के कुछ बाल टूटकर समुद्र में गिर गए थे, जो मथने के कारण दुर्वा बनकर उत्पन्न हुई। अजर अमर दुर्वा समुद्र मंथन से निकलने की वजह से अमृत का कलश इसके ऊपर रखा गया था, जिससे उस कलश की कुछ बूंदें दुर्वा पर गिर गई थी, जिससे दुर्वा अजर अमर हो गई है। दुर्वा को कितना भी काट लो, फिर भी उसकी जड़ें निकल आती हैं। हिंदू धर्म में प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश को दुर्वा अत्यंत प्रिय है। उनकी पूजा में 21 दुर्वा चढ़ाने से भगवान गणेश की असीम कृपा प्राप्त होती है। किसी भी पूजा या मांगलिक कार्य को सफल बनाने के लिए दुर्वा को शामिल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बताया गया है। यदि घर में पैसा नहीं टिक रहा है, घर में आर्थिक संकट बना हुआ है, तो आप पंच देवों में पूजनीय भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की गणेश चतुर्थी या किसी शुभ मुहूर्त पर 5 दुर्वा में 11 गांठें लगाकर उन्हें ज़रूर चढ़ाएं। इससे आपके घर में आर्थिक संकट जो है वो समाप्त हो जाएगा। दुर्वा को गाय के दूध में मिलाकर उसका लेप बनाएं, फिर उसे तिलक के रूप में माथे में लगाएं। इससे समस्त मनोकामनाएं जल्द ही पूर्ण हो जाती हैं। बुधवार यानी भगवान गणेश को समर्पित वाला दिन गाय को दुर्वा हरी घास खिलाने से गृह कलेश से मुक्ति मिलती है और परिवार में प्रेम तथा सद्भाव की भावना बढ़ती है। धन प्राप्ति का अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए बुधवार के दिन गणेश जी को 11 या 21 दुर्वा चढ़ाएं। ध्यान रखें, चढ़ाई गई दुर्वा का जो जोड़ा है वह ज़रूर होना चाहिए। इसके साथ ही साथ दुर्वा यानी कि दूब घास को कुछ इस तरीके से भी प्रयोग में लाया जा सकता है। दूब घास को पीसकर पैरों पर लेप लगाने से तनाव कम होता है, मस्तिष्क को ठंडक मिलती है। सिरदर्द में राहत पाने के लिए दूब घास को पीसकर उसमें थोड़ा सा चूना मिलाकर सिर पर लेप लगाने से दर्द में आराम मिलता है। दुर्वा का रस निकालकर सुबह खाली पेट पीने से आपके शरीर संबंधी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। दूब घास को सुखाकर पाउडर बना लें, फिर इसे शहद या पानी के साथ लें। इससे आपकी बहुत सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। तो त्वचा से जुड़ी समस्याओं के लिए दूब घास का लेप लगाएं। अगर आपको मुहासे या अन्य तरह की कोई भी परेशानी है तो इससे वो दूर हो जाती है। घर में दूब का पौधा लगाएं। वास्तु के मुताबिक इसे कमरे के उत्तर या पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। घर के मंदिर में मिट्टी के कुल्हड़ या बर्तन में मिट्टी भरकर उसमें दुर्वा जरूर लगाएं। घर के ईशान कोण में तुलसी का पौधा लगाएं और उसके पास एक गमले में दूब जरूर लगाएं। गणेश चतुर्थी या किसी शुभ दिन, शुभ मुहूर्त पर, शुभ समय पर भगवान गणेश को और माता लक्ष्मी को 11 दुर्वा जो है वो गांठ लगाकर अर्पित करने से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दुर्वा के बहुत सारे चमत्कारी उपाय, इसके साथ ही साथ शरीर के लिए भी ये दुर्वा जो है वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। तो आप दुर्वा को अपने घर में ज़रूर लगाइए और बहुत सारे प्रयोगों के रूप में इसको प्रयोग में ला सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आप सबको पसंद आई होगी। अगर आप सबको ये जानकारी पसंद आई है तो आप मुझे सपोर्ट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल से जुड़े रहिए।